गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। फिर से आप लोग का एजाज सर आप लोगों को अपनी दिल की गहराइयों से स्वागत करता है अपने इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को वेस्ट करते हुए अपना क्लास लेना चालू करते हैं। तो सबसे पहले कल मैंने आपको क्या बताया था। कल मैंने आपको कुछ इडियम्स बताए थे, यानी मुहावरा कि कैसे बनता है। चार चार आपको मैंने उदाहरण दिए थे कि मेरा घर मेरे स्कूल से बहुत पास है। तो उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले हमें आपके सामने एक सेंटेंस लिखेंगे हिंदी वाला। क्या रहेगा? मेरा घर। क्या पहले आप तो ये जान लिया, आपको इडियम्स दिखाएंगे। आप क्या? इडियम्स। इडियम्स माने आपका होता है मुहावरा। क्या होता है? मुहावरा। क्या होता है दोस्तों? मुहावरा होता है। तो चलिए, क्या होगा पहला? मेरा घर, नहीं सॉरी, मेरा स्कूल। मेरा स्कूल मेरे घर से बहुत पास है, यानी बहुत नजदीक है या बहुत पास है, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। मेरा स्कूल मेरे घर से बहुत पास है। इसको अगर हम आम भाषा में बनाए, यानी जनरली जो डेली बेसिस पे यूज होता है उस पे बनाए, तो आसानी के साथ इसकी अंग्रेजी जो बनेगी, कैसे बन सकती है उसकी अंग्रेजी? उसकी अंग्रेजी कुछ इस प्रकार से बनेगी। कैसे? माई स्कूल इज वेरी नियर फ्रॉम माई हाउस। माई स्कूल इज वेरी नियर फ्रॉम माई हाउस। मेरा घर क्या है, यानी मेरा स्कूल जो है मेरे घर के बहुत पास है, घर से बहुत पास है। और यही चीज मैं आपको इडियम्स में बता दूं, यानी मुहावरे में बता दूं, तो आपको दिक्कत कर जाएगी। जैसे इसको हम एक और कैसे लिख सकते हैं? माई स्कूल, माई स्कूल इज वेरी, माई स्कूल इज चीक बाय जोल। माई स्कूल इज चीक बाय जोल फ्रॉम माई हाउस, फ्रॉम माई हाउस। इसमें आप लोग दिक्कत कर जाएंगे कि ये क्या है सर, माई स्कूल इज चीक बाय जोल फ्रॉम माई हाउस। इस तो हमने जाना ही नहीं। ये मुहावरा है दोस्तों, चीक बाय जोल। ये मुहावरा है। चीक बाय जोल क्या है? मुहावरा है जो कि नजदीकी होने को बताता है। ये सेंटेंस का मीनिंग यही होगा कि मेरा स्कूल मेरे घर से बहुत पास है। तो इसको बनाने का सेंटेंस मैंने क्या यूज कर दिया यहाँ पे? यहाँ पे मैंने इडियम्स यूज कर दिया, यानी मुहावरा। क्या कर दिया? मुहावरा यूज कर दिया। इसलिए आपको क्या लग रहा है? मुश्किल लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं, इसलिए आपको क्या लग रहा है? मुश्किल लग रहा है दोस्तों। तो डोंट वरी, मैं हूं आपका एजाज सर। आपकी मुश्किल को आसान करने के लिए हम ये क्लास आपका चालू कर दिए हैं। उसमें आपको मुहावरे में अभी के लिए बता देता हूं, आप मुहावरा को देखते रहिए। अब इसको उतार लेने के बाद मैं आपको क्या लिखाऊंगा? कुछ मुहावरे लिखाऊंगा। क्या लिखाऊंगा? मुहावरे लिखाऊंगा। तो आप लोग गौर से देखिए। पहले तो लिखा ही है इडियम्स, यानी मुहावरा। तो देखिए, पहला जो मुहावरा है हम लोग का, पहला मुहावरा क्या लेंगे? एक नंबर पे लेंगे हम दोस्तों, क्या लेंगे? स्प्रेड, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, वाइल्ड फायर। ये पहले देखिए, स्प्रेड, स्प्रेड मतलब होता है क्या आपका? फैलना। लाइक माने जैसा या पसंद करना। वाइल्ड माने जंगल, जंगल या जंगली। फायर माने आग। अगर मान लीजिए जंगल में आग लग जाए तो आग कैसे फैलेगी? बहुत धीरे धीरे फैलेगी या बहुत स्पीड में फैलेगी? आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट में कि जंगल में आग लगने से क्या होगी, धीरे धीरे फैलेगी या रफ्तार में फैलेगी? तो हम इसको लिए यूज करेंगे रैपिडली, और एक आपका स्लोली। रैपिडली मतलब आपका होता है क्या? बहुत तेजी से, और स्लोली मतलब धीरे से। अब देखिए, आप लोग जो फोन चार्ज करते हैं टाइप सी, जो अभी न्यू लॉन्च होता है, उसमें जब चार्जिंग आपका वर्ड अगर ज्यादा रहे, सपोज 85 हो गया, 64 हो गया, तो आप चार्ज जैसे ही पिन लगाइएगा तो रैपिडली का एक ऑप्शन आएगा नीचे, चार्जिंग रैपिडली। रैपिडली का मतलब होता है बहुत तेजी से, और स्लोली का मतलब बहुत धीरे से। तो आप बताइए, अगर जंगल में आग लगे तो वो आग कैसे फैलेगी? बहुत स्लोली फैलेगी या बहुत रफ्तार में फैलेगी? जी हाँ दोस्तों, आग अगर जंगल में लगे तो आग क्या होगी? बहुत रफ्तार से फैलेगी, ना कि धीरे से। क्या होगी? रफ्तार से फैलेगी। दूसरा हम लोग क्या ले सकते हैं? दूसरा हम लोग यहाँ पे लेंगे ऑन गुड टर्म्स, ऑन गुड टर्म्स। ये आपका मुहावरा है। इसका मतलब क्या होता है?
ऑन माने पर, गुड माने अच्छा, टर्म्स माने आपका संबंध होता है, यानी एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी, रिलेशन, लोगों के साथ मिलजुल के रहना। तो आप कैसे रहेंगे? रिलेशन को अगर अच्छा रहे तो वहां पे कैसे रह सकते हैं आप लोग? फ्रेंडली रहेंगे कि अनफ्रेंडली रहेंगे? फ्रेंडली रहेंगे कि अनफ्रेंडली नहीं रहेंगे? फ्रेंडली मतलब आपका होता है महत्वपूर्ण, जिससे आप मिलजुल के रहते हो, घुल मिल के रहते हो। और अनफ्रेंडली मतलब होता है जिससे आपका मिलन जुलन नहीं हो या उससे अच्छे से बात ना हो। तो जाहिर सी बात है वहां नेचुरली है, अब नेचर फ्रेंडली होगा ही नहीं, क्या होगा वहां पे? अनफ्रेंडली होगा। वहां पे क्या होगा? अनफ्रेंडली होगा। अगर मान लीजिए रिलेशन के साथ अच्छा रिश्तेदार बना रहे तो वो क्या रहेगा? फ्रेंडली रहेगा कि अनफ्रेंडली, यानी दोस्ताना या बगैर दोस्ताना? अनफ्रेंडली बने तो यहाँ पे जाहिर सी बात है फ्रेंडली यूज होगा, अनफ्रेंडली नहीं होगा, अनफ्रेंडली नहीं होगा। और हम तीसरे नंबर पे क्या ले सकते हैं? तीसरे नंबर पे लेंगे नो, लव, लॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, ये मुहावरा है। नो माने आपका नहीं, लव माने आपका प्रेम, लव माने आपका प्रेम, मोहब्बत, लॉस्ट माने खोना। अब मान लीजिए जहां किसी एक दूसरे से अगर किसी का मिलन जुलन ना हो, दोस्ती यारी ना हो, जो हाँ दोस्त लोगों के अंदर प्रेम ही ना हो, तो वहां का नेचर कैसा रहेगा? वहां नेचर फ्रेंडली रहेगा या अनफ्रेंडली रहेगा? वहां नेचर फ्रेंडली रहेगा कि अनफ्रेंडली रहेगा दोस्तों? जाहिर सी बात है, आप लोग बताइए मुझे, वहां पे क्या रहेगा? अनफ्रेंडली। क्यों? जहां दो लोगों में मेल मिलाव ना हो, मिलन जुलन ना हो, वहां क्या होगा? अनफ्रेंडली होगा, ना कि फ्रेंडली होगा। उसके बाद हम लोग आपका ले लेंगे चौथे नंबर पे बिहाइंड। चौथा ये मुहावरा है दोस्तों, बिहाइंड क्लोज डोर्स। इसका मतलब क्या होता है? बिहाइंड माने आपका पीछे, क्लोज माने बंद, दरवाजे, डोर्स मतलब दरवाजे। अगर मान लीजिए बंद दरवाजे में कुछ हो तो सीक्रेट होगा कि अनसीक्रेट होगा? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आपका ही दोस्त हो या भाई हो, घर के कोने में अगर कुछ छुप छुप के बात कर रहा है, क्या कि मैंने 2 बीघा जमीन खरीद ली, इसमें बहुत सारे पैसे लगे, तो सबको तो बताएगा नहीं ना कि जमीन खरीदा तो बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, तो छुप छुप के बात करेगा, तो ये सीक्रेट हुआ कि अनसीक्रेट हुआ? अगर बंद दरवाजे के पीछे किसी की अफवाहें फैल रही है, मान लीजिए किसी की बुराई होती है या कोई सीक्रेट बात होती है, तो यहाँ क्या होगा? बंद दरवाजे के पीछे क्या होगा? सीक्रेट होगा कि अनसीक्रेट होगा? सीक्रेट या अनसीक्रेट दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आप भर दीजिए, आपके लिए कमेंट बॉक्स दिया गया है। यहाँ पे आपका सीक्रेट होगा, ना कि अनसीक्रेट। कहा है कि घर के पीछे अगर दो कोने के अंदर अगर दो इंसान बात करता है वो भी फुसफुस करके, तो वहां क्या होगा? सीक्रेट होगा, सबको बताया नहीं जाएगा। पांचवें नंबर पे हम लेंगे क्या? थ्रो डस्ट। पांचवें नंबर पे क्या लेंगे? THROW, थ्रो डस्ट, थ्रो डस्ट इनटू समवन आईज, इनटू समवन्स आईज। यानी मान लीजिए किसी को इंसान की अफवाहें फैलाना, थ्रो माने फेंकना, डस्ट मतलब धूल, इनटू माने किसी का भी, समवन इनटू समवन्स यानी किसी के ऊपर भी, आइज यानी किसी के ऊपर क्या करना? धूल झोंकना, उसको धोखा देना। इसको आम भाषा में, एक भाषा में अगर कहें, किसी को धोखा देना, किसी की अच्छाई का फायदा उठाना। तो अगर मान लीजिए थ्रो डस्ट इनटू समवन आइज, किसी को कोई अगर बहुत ईमानदार है या ईमानदार नहीं है, सपोज मान लीजिए कोई ईमानदार नहीं है, अगर आपके सामने इस तरह से नाटक करा, इस तरह से नाटक करा, आपको एकदम बिल्कुल बात सच लगने लगी, तो गोया उसने क्या किया? आपके आंखों में धूल झोंक के उन्होंने अपना काम कर लिया। दूसरी बात, झूठ मूठ का फैला दिया, अफवाह बिना जाने बिना समझे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? यहाँ पे चीट होगा कि यहाँ पे चीट होगा? मान लीजिए कोई किसी के वहां क्या करता है, आंख में धूल झोंक देता है, किसी को धोखा देता है, तो क्या होगा? चीट होगा कि सपोर्ट होगा दोस्तों? बताइए जरूर आप लोग, चीट होगा कि सपोर्ट होगा? जी हाँ, ये क्या होगा? चीट होगा। सपोर्ट तो हो ही नहीं सकता। क्यों? अगर सपोर्ट करेगा, इस तरह सपोर्ट करेगा गाली उली देके? कोई अगर बंद दरवाजे के पीछे आपकी गाली दे रहा है, वो सपोर्ट हुआ कि चीट हुआ? वो चीट हुआ। थ्रो डस्ट इनटू समवन आइज। ये रहे 5 आपके सामने मुहावरे, आप लोग इसको याद कीजिए।